राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे खान यांनी एक स्वच्छता मोहीम सुरू केली आणि ही स्वच्छता मोहीम आहे राज्यातल्या ज्या उर्दू शाळा आहे ज्या शिक्षण विभागाकडून खूप मोठं अनुदान घेतात, मात्र तिथला कारभार जो आहे तो अतिशय जो आहे तो अस्वच्छ असा कारभार आहे असं त्यांचं म्हणणं आहे. नेमकं त्यांना आज अकोला जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर होते, त्यांना काय अनुभव आले सर? तुम्ही ज्या शाळांना भेटी दिल्या तुम्हाला नेमकं काय दिसलं? देखिए, हम उस शाला के जो संस्था चालक है उनके खिलाफ मेरे साथ पास कम से कम 2500 कंप्लेंट आई कि यहाँ पे सेक्सुअल हरासमेंट होता है करके। तो वो थोड़ा गंभीर विषय था, इसलिए मैंने उसको तत्काल अपने प्रोग्राम में डाला और वहाँ पे विजिट करने गया। तो वहाँ विजिट करने के बाद देखा तो कई जो लेडीज़ टीचर है उनके साथ इतना ऐसा सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है, तो उन्होंने तकरार दिया और पुलिस के पास भी आज कंप्लेंट करने गई। दूसरी बात ये था कि जो संस्था का जो संचालक था उसको ऐसा लगता था कि मेरे साथ कोई कार्रवाई, मेरे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, सारा शिक्षा विभाग मेरे साथ मिला हुआ है। वो ये भी बोलता था कि पुलिस मेरे साथ मिली हुई है। तो ऐसा कुछ नहीं, इस देश में लॉ है और महाराष्ट्र में जो सरकार है वो सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास वाली सरकार है। तो यहाँ पर ये सब चलने वाला नहीं। महाराष्ट्र में जो देवेंद्र फडणवीस जी है वो पूरे के पूरा ये सब इस टाइप की जो एक्टिविटी कर रहा है उनका बिल्कुल सफाया करने वाले हैं, तो वो किसी को भी छोड़ने वाले नहीं है। तुमच्याकडे महाराष्ट्रातून खूप मोठ्या तक्रारी विशेषतः शाळांच्या संदर्भात आलेल्या आहे. ही स्वच्छता मोहीम जी आहे ती शाळांची ती पूर्ण महाराष्ट्रभर चालणार आहे आणि तुम्हाला काय काय माहिती आतापर्यंत मिळाली आहे? देखिए, ये जो मुहिम है पूरे 36 जिलों में चलने वाली है। अभी तक क्या हो रहा था कि सरकार का 8 से 10 हजार करोड़ ये जो शिक्षा में जो खेल कर रहे थे, जो शिक्षण माफिया थे, शिक्षा के जो माफिया थे, ये वाइट कॉलर माफिया। अभी तक के आपने सुना होगा कि लैंड माफिया है, ड्रग्स माफिया है। लेकिन मैं जब आयोग का अध्यक्ष बना, अल्पसंख्यक आयोग का, तो तब मैंने देखा, इसकी जांच की, तो मुझे सामने शिक्षा का एक बहुत बड़ा घोटाला सामने आया। तो जब इसमें मैंने कार्रवाई चालू करना शुरू की तो यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये जो था, लेडीज़ के साथ जो सेक्सुअल हरासमेंट का सबसे बड़ा केस मिला मुझे। तो मैंने नागपुर में भी एक किदवई स्कूल है, उस पर वहाँ पे FIR दाखिल करवाया। उसके बाद अकोला में भी 1-2 स्कूलें मिली, उसके बाद बुल्ढाना में, परभनी में, सब जगह ये खेल चल रहा है। तो ये खेल अब चलने वाला नहीं। दूसरी बात मैं आपको बता दूँ, शिक्षकों से 30,000 रुपये महीना मांगते, जो रिटायर होता है उससे 50% सैलरी मांगते, और जिसको टीचर के लिए अपॉइंट करना है उनसे 40 लाख रुपए पर टीचर मांगते। तो ये बहुत बड़ा एक रैकेट है। तो इस पर कार्रवाई निश्चित तौर पे हम पूरे महाराष्ट्र में करेंगे और कड़क कार्रवाई करेंगे। तुम्ही म्हणता त्याप्रमाणे जवळपास 8-9 हजार कोटीचं बजेट असेल, तर या पद्धतीने काम चालू असेल 5 ते 6 हजार कोटी जे आहे ते म्हणजे हा घोटाळा एक प्रकारचा म्हणू शकतो। बिल्कुल, ये क्या है, शिक्षण विभाग के कभी इसमें ये उर्दू स्कूलें रडार पर आई नहीं। जब मैंने इसको डीपली चेक किया तो तब मुझे पता चला कि ये बहुत बड़ा घोटाला है और इसको बिल्कुल उजागर करके सरकार को अपना पैसा बचाना है और सही स्कीमों में लगाना है, जिससे गरीब लोगों का फ़ायदा हो सके। ये जो अभी देखने में आ रहा है कि, और क्या था कि उर्दू जो है, उर्दू भाषा जनरली पूरे डिपार्टमेंट को आती नहीं है। तो इसमें इस तरीके से किसी व्यक्ति ने इस पर ध्यान नहीं दिया। एज ए मुस्लिम होने के नाते मुझे लगा कि यहाँ पे कुछ बहुत बड़ा लफड़ा है, तो मैंने इस पर पूरा फोकस किया और इसको उजागर किया। सर, विशेषतः काँग्रेसच्या काळात या सर्व गोष्टी घडत असल्याचं बोलत आरोप होतोय। आता तुमच्याकडे ज्या तक्रारी होत आहेत ते काँग्रेस किंवा त्यांच्या संबंधित जे बाकी सरकार होतं महाविकास आघाडीचं, त्यांनी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केलं किंवा आधीच्या सरकारने दुर्लक्ष केलं? नहीं, देखिए, जितने भी जो स्कूलें हैं ना, मैं आपको बता दूं, ये मैक्सिमम एक विशेष पार्टी के लोगों के पास ही है और उनकी मानसिकता ये, अभी शिक्षा एक ऐसी चीज़ है कि जिससे नेशन बनता है। आज इन्होंने शिक्षा को इतने बद से बदतर हालात में लेके चले गए कि जो माइनॉरिटीज़ को जो शिक्षा का फ़ायदा होना चाहिए था वो नहीं मिल रहा, और उसी के कारण उनकी जो हालात है, जो महमूद रहमान कमेटी की रिपोर्ट देके, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट देके, एक्चुअल उसमें लिखा है कि इन स्कूलों की वजह से उनके हालात ख़राब हुए। देखिए, अच्छी शिक्षा नहीं मिलने के कारण उनका डेवलपमेंट नहीं हुआ। उनको इधर ऑटो रिक्शा चलाना पड़ा, कबाड़ी की दुकान चलानी पड़ी, पान का ठेला चलाना पड़ा, चाय की दुकान चलानी पड़ी। वो कभी डॉक्टर नहीं बना, कभी इंजीनियर नहीं बना। अगर आप देखें 100% में से उर्दू स्कूल के जो बच्चे हैं, मेरे ख्याल से 1% बच्चा इंजीनियर डॉक्टर बनता होगा तो बनता होगा, बड़ी मुश्किल से नहीं, लेकिन वो भी नहीं बनता। तुम्ही हा घोटाळा म्हणताय सर, यातून काही पैसा, आता तुम्ही त्या पक्षाचं नाव घेत नाही, मतलब काँग्रेसकडे हा पैसा गेला असं तुम्हाला वाटतं का? कारण या संस्थांशी संबंधित जास्तीत जास्त लोक काँग्रेसचे आहेत। बिल्कुल, देखिए, जिनकी सोच जैसी है, देश निर्माण की सोच नहीं, तो वो घोटाला वही करेंगे ना। आज सबसे ज़्यादा मुसलमानों की बर्बादी का यानी किसने किया है?
ऐसे ही लोगों ने किया। तो अब ये सब चलने वाला नहीं है अब। और ये यहाँ जितने भी जो मिलेंगे, वो चाहे किसी भी पार्टी का हो, ऐसा नहीं कि कांग्रेस पार्टी का हो, वो अगर माइनॉरिटी के स्कूल का स्टेटस अगर कोई दूसरे राका पार्टी का हो या शिवसेना का हो या हमारे बीजेपी पार्टी का भी हो, तो भी उस पर कार्रवाई होगी। सर, एक वेगळा प्रश्न तुम्हाला विचारतो की सध्या ओट जिहाद, भटेंगे तो कटेंगे असे सर्व मुद्दे चर्चेत होते. या काळात तुम्ही अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष बनला आहात. अल्पसंख्याक समाजाला हे सरकार किंवा तुम्ही ज्या पक्षाचं प्रतिनिधित्व करता तो पक्ष आपला वाटला पाहिजे, यासाठी पुढच्या काळात काय तुमच्या म्हणजे प्लान आहे? ये सब मुद्दे गैर वाजिब मुद्दे हैं, ये बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। और जो भी ऐसे इस मुद्दे पे बात करते मिला, यानी कि वो कटेंगे तो बटेंगे या ऐसे वैसे, तो वो बिल्कुल उन पर कानून अपने हिसाब से कार्रवाई करेगा, वो किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। नितेश राणेंचे वारंवार स्टेटमेंट येतात, कार्यकर्ते किंवा तुमचा समाज जो आहे थोडा डिस्टर्ब होतो, त्याच्या संदर्भात काय पुढच्या काळात? आम्ही नितेश राणेच्या विरुद्ध आम्ही स्टेटमेंट दिला आहे। जो सही है वो सही है। ये ऐसा नहीं कि हमारी पार्टी में रहते हुए भी आप देखो तो नितेश राणे जी पे गुना दाखिल हुआ है, नहीं तो पिछले पार्टी में देखो। यहाँ कानून का राज है भाई, ऐसा नहीं है। पुढच्या काळात जी स्वच्छता मोहीम आहे ती अधिक वेगानं जी आहे ती उर्दू शिक्षण संस्था आणि शाळा जी आहे त्यामध्ये चालणार आहे. आणि यामध्ये जो कोणी दोषी असेल तो कोणत्याही पक्षाचा असला तर त्याला सोडण्यात येणार नाही असा विश्वास जो आहे तो पॅरेखान यांनी व्यक्त केला आहे. उमेश अरोडे, एबीपी माझा, अकोला. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.